नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें क्लास 6 सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें ये तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय का एक वीडियो पहले भी आ चुका है दोस्तों, और ये उसका सेकंड वीडियो है। तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अच्छा लगा तो इसे सराहिए। सामाजिक संबंध के बारे में देखेंगे। इसमें सामाजिक संबंध किसे कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो संबंध रहता है, सामाजिक संबंध, उसके बारे में। यदि दो व्यक्ति रेलगाड़ी या बस के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप भी दोस्तों एक बस में या ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो आसपास की जो सीट पे जो व्यक्ति बैठे होंगे उस पर बातचीत करते होंगे। तो इतने मात्रा में सामाजिक संबंध नहीं बनते हैं। कुछ देर का संपर्क मात्र है। यदि संपर्क को बढ़ाया जाए, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ जाए तथा संपर्कों को किसी प्रकार का स्थायी आधार दिया जाए तो उनका निर्वाह भी किया जाए तो सामाजिक संबंध की स्थापना हो सकती है। दोस्तों, आपस में एक सीट से दूसरी सीट में बैठे व्यक्ति से बात करने का सामाजिक संबंध होता है। सामाजिक संबंध यानी सुख दुख में साथ देना, उनके फंक्शन में जाना, उनके कार्यक्रमों में एक दूसरे की साझेदारी बनना सामाजिक संबंध की श्रेणी में आता है। समाज किसे कहते हैं, समाज किससे बनता है। समाजशास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बना है। वास्तव में अपने अनेक परिवार के आपसी संबंधों से समाज का निर्माण हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह परिवार एवं समाज दोनों से जुड़कर रहता है। व्यक्ति के जीवन में विवाह हेतु उचित साथी का चुनाव तथा विवाह के बाद बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना आदि की चिंताएं सामने आती हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल में माना है। मतलब एक व्यक्ति होता है, उसके पुत्र पुत्रियाँ होती है, उनका देखभाल करना उनकी परिवार की जिम्मेदारी बनती है। समाज के सदस्य एवं उसके पारिवारिक मित्रों आदि इन समस्याओं को सुलझाने में अपनी राय भी देते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ को मैं एक बार और अध्ययन करूँगा, एक बार और पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। समाजशास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का एक जाल माना। वास्तव में अनेक परिवार के आपसी संबंधों से समाज का निर्माण हुआ है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः वह परिवार एवं समाज दोनों से जुड़कर रहता है। व्यक्ति के जीवन में विवाह हेतु उचित साथी का चुनाव तथा विवाह के बाद बच्चों को पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना आदि की चिंताएं सामने आती है। समाज के सदस्य एवं उसके पारिवारिक मित्र आदि इन समस्याओं को सुलझाने में अपनी राय भी देते हैं। एक उन्नत समाज में व्यक्तियों को आपस में निर्भरता, साथ साथ कार्य करने की भावना, व्यक्तिगत विचार का सम्मान एवं किसी सामाजिक घटना के सही गलत का विश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब एक उन्नत समाज यानी सक्षम समाज में व्यक्तियों को आपस में निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, साथ साथ कार्य करने की क्षमता, एक दूसरे के साथ कार्य करना तथा बांटना, व्यक्तियों के विचारों का सम्मान, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनके सम्मान करना, छोटों का भी बात पर ध्यान देना, सामाजिक घटनाओं का सही विश्लेषण, गलत सही का निर्णय लेना, विश्लेषण करना आदि क्षमता समाज में पाई जाती है। शिक्षित समाज अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे कम उम्र में विवाह, अधिक संतानों का न होना, बच्चों को प्रारंभिक अनिवार्य शिक्षा न दिलाना जैसी बुराइयों पर नियंत्रण लगा सकता है। एक जो शिक्षित समाज होता है दोस्तों उसका जो मुख्य पॉइंट है उसमें कम उम्र में विवाह करना, कम उम्र में विवाह होते हैं, बाल विवाह, उनको रोकना, अधिक संतानों का ना होना, का संतान कम होगी तो उनका पालन पोषण अच्छे से होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा न दिलाने जैसी कुरीतियों पर नियंत्रण लगाना। बहुत सारे समाजों में बाल विवाह होते हैं, अधिक संतानों पैदा करने की प्रचलन है, आदि का है, तो उनको समझाना तथा उन पर नियंत्रण करना। कुछ क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, आगे का अध्ययन क्वेश्चन आंसर को करेंगे। परिवार की इकाई है, व्यक्ति परिवार की इकाई है। दोस्तों समाज, दोस्तों परिवार किसकी इकाई है, परिवार की इकाई क्या है, मतलब परिवार
की इकाई क्या है? तो व्यक्ति परिवार की इकाई होता है दोस्तों। समाज में व्यक्ति अपनी पहचान कैसे बनाता है? समाज में व्यक्ति एक दूसरे के मिलजुल के परिवार में रह के समाज में रह के अपनी पहचान बनाता है। बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? बच्चों का प्रथम गुरु उसकी माता को माना जाता है दोस्तों। उसमें कुछ रिक्त स्थान है उनका देखेंगे। अपने शिशुओं की जिम्मेदारी समाज सहज रूप से स्वीकारते हैं। छोटे परिवार को एकल परिवार माना गया। बड़े परिवार की इकाई व्यक्ति होती है। समाज की इकाई परिवार होता है। छोटे परिवार को एकल परिवार माना गया है दोस्तों। प्रोजेक्ट हैं जो बच्चों को क्लास में समझाना पड़ता है, उनको घर से बनाने के लिए होना पड़ता है। अच्छा, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो इसे सराहिए। धन्यवाद दोस्तों।